चिल्ला चिल्ली और इधर उधर वाली तकरीर करता नहीं हूँ। आप थोड़ी देर संजीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ अपने दिल में नबी का इश्क पैदा कीजिए। मैं चाहता हूँ कि नबी का इश्क आपके दिल में कुछ डाल दूं, बैठा दूं, जो कि आप ही नहीं बल्कि आपकी नस्लें भी उससे फैज़याब होती रहे। अल्लाह, क्या बात है। आप अपनी किस्मत पे नाज कीजिए, जरा अपने आप पे गौर कीजिए, अपना स्टेटस देखिए। आप, अल्लाह ने इस दुनिया में करोड़ों खरबों अरबों कई खरब इंसान को पैदा किया, लेकिन उन सारे इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब का आशिक आपको बनाया। अब आप जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ने अपना महबूब आपको अता किया। एक तो महबूब, आप दुनिया के दस्तूर पे जब आप नजर डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं, कोई अपना महबूब किसी को नहीं देता, लेकिन अल्लाह ने अपना महबूब आपको दिया। अब आप जरा अपने आप पे गौर कीजिए, अपने आप का जरा मुताला कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया। पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने इंसान को बनाया, उन सारे इंसानों में जिसको नबी नहीं मिला उसको खुदा भी नहीं मिला। जिसको नबी नहीं मिला उसको खुदा भी नहीं मिला। खुदा तो दूर की बात, आज तक वो ये फैसला नहीं कर सके कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। आज तक जिसको नबी नहीं मिला वो ये आज तक फैसला नहीं कर सके कि मेरी माँ एक है, गाय को माँ कहें या धरती को माता कहें, किसी दरख्त को माँ कहें या किसी मिट्टी के बनाए हुए मूरत को माँ कहें, वो ये फैसला नहीं कर सका। अरे भैया, कम से कम एक माँ को तो मान लेते, माँ तो एक कर लेते, लेकिन न आज तक अपनी माँ का उसको पता चल सका, न उसके बाप का पता चल सका। खुदा तक वो क्या पहुंच सकेगा? नबी को छोड़कर न अपनी माँ तक पहुंच सकता है, न अपने बाप तक पहुंच सकता है, तो खुदा तक क्या पहुंचेगा? अरे मुसलमानों, तुम कितने मुकद्दर वाले हो कि तुमको नबी मिला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी के सदक़े में तुम्हें माँ भी अता फरमाया, तुम्हें बाप भी अता कर दिया। और जब ये दोनों मिले तो इन दोनों के मिलाप से अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े में तुम्हें खुदा तक पहुंचा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को भेजकर तुमको अपना पता बता दिया कि देखो मैं खुदा हूं, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है। न तुमको बाप, न तुमको किसी बैल को बाप कहना है, न किसी गाय को माँ कहना है। जो तुम्हारी असल माँ है वही तुम्हारी माँ है, और जो तुम्हारा असल बाप है वही तुम्हारा बाप है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको एक माँ से पैदा फरमाया और एक बाप का पता बताया, और अल्लाह के रसूल ने हमें खुदा तक पहुंचाया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान है। आइए मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले दोनों जहान के मरकज़ अक़ीदत, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार हाशमी सरकार कौनैन के अव्वलीन फसले बहार, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की क़ीबो नुज़हत, नौशहे बज़्म जन्नत, गोले बाग रिसालत, मुस्तफ़ा जान रहमत, साक़िए कौसर, शाफ़े महशर, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पूरा मजमा पढ़ने दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे बाद अभी आपको हज़रत मामून रशीद से सुनना है, और हज़रत जुनैद रज़ा साहिब क़िबला हबीबी से आप बहुत अच्छे अच्छे अशार समाअत कर रहे थे। यकीनन पूरे जलसे को संभालने के लिए ये अकेले ही काफ़ी है। और मैं एक पतला दुबला इंसान, मैं पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया। मैं चाहता हूं कि कुछ नबी की बात आप तक पहुंचाऊं, मोहब्बत के साथ आप समाअत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाता है, असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान पाक में अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। आज हम और आप जिस नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, हम कितने देर बैठते हैं? 2 घंटे,
4 घंटे, पूरी रात, 1 रात, 2 रात, 10 रात या 40 साल, 50 साल से बैठे हुए हैं। हमारी उम्र जितनी है हम उतनी बैठ रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। तो देखिए, एक जलसा, एक शान अल्लाह दुनिया में बयान कर रहा है और एक शान नबी की आखिरत में बयान फरमाएगा। वो दिन कितने दिन के बराबर होगा, वो जलसा कितना बड़ा होगा और दुनियावी शान क्या है, मैं ये दोनों चीजें आपके दरमियान रखूंगा। आप पर नबी ने कितना एहसान किया और आप नबी के लिए क्या करते हैं, ये बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है, अभी आपने अच्छे अच्छे अशार समात किए, ये जितने लोग अभी अशार आपको सुनाए या जितने लोग आपको सुनाएंगे कयामत तक, क्योंकि अब कोई सहाबी नहीं होने वाला। बेशक जो सहाबी जिनको होना था वो हो गए। जितने लोगों से आपने अशार सुने, ये सब के सब कोई न कोई किताब पढ़कर आपको सुना रहे हैं या किसी से सुन के आपको सुना रहे हैं, लेकिन मैं आपको उस बारगाह में लेकर चलता हूं जिसने नबी को सामने से देखा, नबी के जात को सामने देखा और सामने देखकर नबी के बारे में क्या कहा। ये सारे हजरत मौलाना जुनैद रज़ा हबीबी से आपने सुना, तो ये जरूर किसी न किसी किताब को पढ़ के आपको सुना रहे हैं, या कोई न कोई इनके उस्ताद हैं जिनसे इन्होंने सुना, या किसी का कलाम ये सुना और फिर आपको सुना रहे हैं। और अगर ये नबी को देखकर सुनाते तो इनके नाम के आगे रदियल्लाहु ताला अन्हु लग गया होता और हम ताबई हो गए होते। इमामुल रशीद अगर अल्लाह के रसूल को देख के नात सुनाते तो इनके नाम के आगे रदियल्लाहु ताला अन्हु लग गया होता और हम ताबई हो गए होते, क्योंकि हम इनको देख रहे हैं। लेकिन न ये सहाबी हैं न हम ताबई हैं, हम सब हुजूर को मानने वाले हैं और हम सब किसी न किसी किताब को देख करके, जैसे किताब में देखते हैं कि हुजूर का चेहरा ऐसा था, एक शेर तैयार हो जाता है। हम देखते हैं हुजूर की शान ये थी, एक शेर तैयार कर लेते हैं। हम देखते हैं हुजूर का सीना ऐसा था, एक शेर तैयार कर। क्या बात है, वाह। अभी जनाब मोहतरम बड़ी अच्छी आवाज के मालिक, उन्होंने बड़े अच्छे अशार सुनाए। ये सारे अशार किसी किताब से पढ़ के आप तक पहुंचाए गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक ऐसी जात है जिसने नबी को सामने से देखा। सामने मुस्तफा जाने रहमत थे, दूसरी जानिब एक सहाबी है, एक सहाबी का नाम हजरत हस्सान बिन साबित है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की जात जलवा अफरोज है, मदीने की सरजमीन है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। हजरत हस्सान बिन साबित सामने है, मेरे आका को देखते हैं। देखने के बाद सामने से जब मुस्तफा को देखा, हजरत हस्सान कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपको सामने से देख रहा हूं। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, जिस तरह खूबसूरत, जिस तरह हसीन व जमील, जिस तरह ब्यूटीफुल और सुंदर, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख इस वक्त आपको देख रही है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले कभी मेरी आंखों ने आपसे पहले खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कौन कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं जिसने नबी को सामने से देखा। ये वो कह रहे हैं जिसने नबी का चलना फिरना देखा। ये वो कह रहे हैं जिसने नबी के सुबह शाम को देखा। ये वो कह रहे हैं जिसने नबी के उठने बैठने को देखा। ये वो कह रहे हैं जिसने नबी के खाने पीने को देखा। ये वो कह रहे हैं जिसने नबी की जिंदगी को देखा। जब देखा तो क्या कहा? वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं। और आगे कहते हैं, वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख देखती कैसे? या रसूल अल्लाह, मेरी आंख को नजर आती कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कोई माँ पैदा ही नहीं की जिस माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बेटा पैदा किया हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के किसी माँ ने, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत बेटा ही पैदा नहीं किया। आगे सहाबी कहते हैं, वह अहसनु
मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हर ऐब से बरी, पाक और साफ सुथरा करके पैदा फरमाया। कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा कि आप पैदा होना चाहते थे। अल्लाह अकबर। ये वो सहाबी रसूल का अकीदा है। आज हम किताब में पढ़ के कह रहे हैं ना, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। आज हम किताब में पढ़ के कह रहे हैं ना, सबसे अवला व आला हमारा नबी। आज हम किताब में पढ़ के कह रहे हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्शे जहां नहीं। ये सारी बातें किताबों में पढ़ पढ़ करके कही जा रही है, या ख्वाब में नबी की जियारत करके कही जा रही है। लेकिन आओ एक ऐसी बारगाह में लेकर चलता हूं जिन्होंने किताब में नहीं पढ़ा, जिन्होंने किसी से सुना नहीं। सामने में चेहरे मुस्तफा है, हजरत जाबिर बिन समूरा की जात है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन समूरा है, वो कहते हैं एक चांदनी रात थी, आसमान पे चांद निकला हुआ था, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। अल्लाह अकबर। मैं अपने घर से निकला, क्या देखता हूं नबी अकरम भी अपने घर से तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने जिस्म पे लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं। अल्लाह अकबर। चांदनी बिखेर रहा है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया चांद की चांदनी से रोशन है। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं अपने घर से, लाल कपड़ा पहने हुए हैं, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे थे। मैं भी अपने घर से निकला, जब मैं करीब हुआ आका के, आका उधर से तशरीफ लाए, मैं अपने घर से तशरीफ लाया, बीच में हमारी और आका की मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अकबर। जब चेहरे मुस्तफा सामने आ गया, मैं चेहरे मुस्तफा को देख रहा था, चांद निकला हुआ था, चांदनी बिखेर रहा था। अल्लाह अकबर। मेरी नजर एक मर्तबा चेहरे मुस्तफा पे पड़ती है, एक मर्तबा चांद की चांदनी पे पड़ती है। मैंने एक मर्तबा नबी के चेहरे को देखा, एक मर्तबा नबी के चेहरे को देखता, एक मर्तबा चांद की चांदनी को देखता, फिर एक मर्तबा नबी के चेहरे को देखता, फिर एक मर्तबा चांद की तरफ देखता, फिर एक मर्तबा नबी के चेहरे को देखता, फिर एक मर्तबा चांद को देखता। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं मेरी अक्ल ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आखिर इन दोनों में खूबसूरत कौन है, इन दोनों में खूबसूरत कौन है, चांद ज्यादा खूबसूरत है या नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि बार बार मैं ये फैसला करने पे मजबूर हो रहा था कि नबी के चेहरे को खूबसूरत कहूं या इस चौदहवीं के चांद को खूबसूरत कहूं। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन समूरा की जात है जो अपने जुबान हाल से हजरत जाबिर बिन समूरा की जात कहती है, जब मैंने बार बार चेहरे मुस्तफा को देखा तो मेरे इश्क ने यह फैसला किया कि अरे मैं उस जात के चेहरे को कैसे किसी से कमतर बता दूं, जिसकी खैरात चांद की चांदनी भी मांग रही है, जिसकी खैरात सूरज की रोशनी भी मांगा करती है, जिसके चेहरे के सदके से चांद भी अपनी रोशनी बिखेरा करता है, जिसके चेहरे की रोशनी के खैरात को लेकर के सूरज भी चमका करता है। बिल आखिर हजरत जाबिर बिन समूरा ये कहते हैं कि मेरे इश्क ने यह फैसला किया कि 14वीं के चांद में वो रोशनी नहीं थी जो रोशनी मेरे मुस्तफा के चेहरे से नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जमाले मुस्तफा। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि उतनी रोशनी चांद में भी नहीं थी जितनी रोशनी मेरे नबी के चेहरे से निकल रही थी। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो दंदाने मुबारक थे ना, ये हिस्सा थोड़ा बड़ा था, ये सामने का चौड़ा हिस्सा था और दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी। दोनों दांतों के दरमियान, ये दोनों सामने के जो दांत है ना, ये दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी। अल्लाह अकबर। देखिए जिस नबी की याद में आप बैठे हैं उस नबी का चेहरा मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे आका के दोनों सामने के जो चौड़े चौड़े दांत थे और दोनों दांतों के दरमियान जो खिड़की खुली हुई थी, मेरे आका जब किसी से बात करते ना तो मुस्कुरा के बात करते थे। जब मेरे नबी मुस्कुराते और मुस्कुराते तो नबी
नबी का थोड़ा सा दांत नजर आता, और वो सामने की जो खिड़की खुली हुई थी ना, वो खिड़की नजर आती। मेरे आका जब मुस्कुरा देते तो वो दोनों दांतों के बीच की जो खिड़की थी, उस खिड़की से ऐसा नूर निकलता कि सामने अगर कोई दीवार होती तो उस दीवार पे नबी के दंदाने मुबारक के बीच से निकले हुए नूर से ऐसी रोशनी फैल जाती कि नबी के उस दंदाने मुबारक की रोशनी से पूरी दीवार, पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर हो जाया करता था। तो नबी के नूर से पूरा कमरा, पूरा रूम मुनव्वर हो जाया करता था। वो नबी का चेहरा था। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़िए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने मानने वालों के लिए कितना कुछ किया मेरे प्यारे। आज हम 1-2 घंटा नबी की याद में बैठते हैं तो उसमें बहुत देर बैठ गए, बहुत कुछ हमने कर लिया, बहुत सारी रातें हमने गुजार दी। अल्लाह अकबर। देखो तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए क्या किए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से सारे अव्वलीन व आखिरीन आपकी तारीफ बयान करेंगे, सारे अव्वलीन व आखिरीन आपकी हम्द करेंगे, सारे अव्वलीन व आखिरीन आपके कसीदे पढ़ेंगे। महबूब, सारे लोग आपकी ही तारीफ करेंगे। अल्लाह अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कल मैदान महशर का जो दिन होगा वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कितने साल के बराबर होगा? सब लोग बोलिए। 50,000 साल के बराबर होगा। आज आप नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के इश्क में आप आकर बैठे हैं। देखिए वो नबी आपको कहां कहां काम आने वाले हैं। वो नबी आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो नबी आपको कितना कुछ अता करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जब वो 50,000 साल के बराबर का वो दिन होगा ना, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो दिन ऐसा होगा कि सारे लोग एक मछली, एक समंदर में जिस तरह के तूफान उठ जाता है और फिर वो तूफान सारी चीजों को साहिल के किनारे जाके पहुंचा देता है, सारी चीजें तड़पती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं उस दिन सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तड़प रहे होंगे, परेशान हाल होंगे। एक हदीस में आया है, मेरे आका फरमाते हैं उस दिन सारे लोगों के गुनाहों के हिसाब से पसीने होंगे। आखिरी जो इंसान होगा, जो पसीना होगा ना, वो पसीना उसके कान के आधे हिस्से के बराबर होगा। ये कान का जो हिस्सा देख रहे हैं ना, इस कान के आधे हिस्से के बराबर यहां तक पसीना पहुंच चुका होगा। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे वक्त जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लोगों को कोई मिलेगा नहीं कि ऐसी महशर की कड़ी धूप से, महशर की मुसीबत से हमको कोई बचाए, तो लोग आपस में मशवरा करेंगे ऐसा करो कि हम लोग कहीं चलते हैं जो हमारे काम आ जाए। मेरे आका फरमाते हैं कि सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम सलाम से फरियाद करेंगे, ऐ मेरे बाबा आदम, आप दुनिया के पहले इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैगंबर बनाया, दुनिया में सबसे पहले भेजा। ऐ आदम, हम आपकी औलाद हैं, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरे बाप हैं, आज आप हमारे काम आ जाइए, आज इस महशर की धूप से, आज इस परेशानी से हम लोगों को बचा लीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम से लोग फरियाद करेंगे, हजरत आदम कहेंगे, ऐ मुझसे फरियाद करने वालों, आज मैं इस काम के लिए नहीं हूं, आज मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, आज मैं तुम्हारा आज साथ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें एक पता बताता हूं, तो ऐसा करो तुम वहां चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत आदम पता जब बताएंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, सारे लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी यही कहेंगे, इब्राहिम आज आप हमारे काम आ जाइए। हजरत इब्राहिम कहेंगे मैं आज इसके लिए नहीं हूं, ऐसा करो तुम लोग मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेज देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये कौम पहुंचेगी, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से हजरत ईसा के पास भेज देंगे। जब ईसा के पास पहुंचेंगे ना, तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, आज महशर की धूप है, आज कोई काम आने वाला नहीं है, आज आप कम से कम काम आ जाइए। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा कहेंगे
ऐ दीवानों, आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। आज रब जलाल के जलाल और शान व अजमत के साथ, पूरी शान व शौकत के साथ जलवा अफरोज है। आज मैं रब के सामने कुछ नहीं कह सकता, आज मैं रब से बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, मैं तुम्हें आज एक एड्रेस बताता हूँ। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ से आज तक कोई खाली नहीं आया है, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया है, जहाँ जाने के बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पता बताएंगे कि जाओ तुम लोग सब कोई मिल करके महबूब किबरिया के पास चले जाओ, नबी आखिर ज़मा के पास चले जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब सारे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचेंगे, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचेंगे, मेरे आका से फरियाद करेंगे, मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अ परेशान हाल लोगों, आज तुम्हें कोई काम नहीं आया, आज तो मैं तुम्हें काम आने वाला हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए हूँ, आओ तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं आज तुम्हें काम आने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। देखो जिस नबी से तुम दुनिया में मोहब्बत करते हो, वो नबी तुमको कहाँ काम आने वाले हैं। जिस नबी की मोहब्बत में आज यहाँ बैठे हो, जिस नबी के इश्क में तुम आज रात काट रहे हो, वो नबी देखो तुमसे कितने प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जब सारे गुनहगार लोग मेरे पास जमा हो जाएंगे, मैं सारे लोगों को लेकर के अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंच जाऊंगा, अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचूंगा, मैं अल्लाह के बारगाह में सजदा करूंगा और फिर मैं ऐसी तारीफ करूंगा अल्लाह की जैसी तारीफ न मुझसे पहले किसी ने किया, न मेरे बाद कोई करेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं खुदा की बारगाह में अर्श के नीचे जब मैं सजदा करूंगा तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, महबूब आज आप जो मांगिए आपको दिया जाएगा, ऐ महबूब आज आप जो कहिएगा आपकी बात सुनी जाएगी, ऐ महबूब आज आप जिसके बारे में शफाअत कीजिएगा आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, लेकिन महबूब सर को सजदे से उठा लीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जब अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ महबूब सर को सजदे से उठा लीजिए, मैं अपने सर को सजदे से उठाऊंगा, और जब अल्लाह ये कहेगा, महबूब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। अल्लाह अकबर। मैं उस वक्त अपने रब से कहूंगा, उम्मती 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 उम्मती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त इरशाद फरमाएगा, ए महबूब तुमको उम्मत की फिक्र है, ए महबूब जाइए जहन्नम में जितने आपके मानने वाले, जहन्नम में जितने आपके चाहने वाले, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान अगर उसका सलामत था दुनिया में और अपने अमल की बुनियाद पर, ए महबूब अगर वो जहन्नम में चला गया है तो जाइए आपको मैं इजाजत देता हूं, जितने ऐसे लोग हैं जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान बाकी था, ए महबूब जाइए उसको जहन्नम से निकाल लीजिए और जन्नतियों के सफ में लगा दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं ऐसे गुनहगार उम्मत को जो कि जहन्नम में चला गया होगा, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान बाकी होगा, मैं उसको जहन्नम से निकालूंगा और जन्नतियों के सफ में लगा दूंगा। अल्लाह अकबर। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं रब की बारगाह में आऊंगा, फिर मैं सजदा करूंगा, जब मैं दोबारा रब की बारगाह में सजदा करूंगा तो फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए महबूब फिर कहिए क्या बात है, आप आज जो कहिएगा आपकी बात सुनी जाएगी, ए महबूब आज आप जो मांगिएगा आपको दिया जाएगा, ए महबूब आज आप जिसके बारे में शफाअत कीजिएगा आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं फिर उस वक्त कहूंगा, उम्मती 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 उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत परवरदिगार। अल्लाह उस वक्त इरशाद फरमाएगा, ए महबूब आपकी उम्मत, तो महबूब जाइए ना, जो आपकी उम्मत जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी था और वो जहन्नम में जा चुका है, महबूब जाइए उसको भी जहन्नम से निकाल लीजिए, जन्नतियों के सफ में लगा दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं जाऊंगा और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर हल्का सा भी ईमान बाकी होगा, मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नतियों के सफ में लगा दूंगा। इसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, मैं फिर रब की बारगाह में जाऊंगा, फिर सजदा करूंगा, और फिर जब सजदा करूंगा तो अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा, महबूब कहिए सर को सजदे से उठा लीजिए, महबूब आपकी बात आज मानी जाएगी, महबूब आज आप जो मांगिएगा आपको दिया जाएगा, महबूब आज आप जिसके बारे में शफाअत कीजिएगा उसको बख्श दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, मैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाएगा ना,
फिर मैं रब से कहूंगा अल्लाह मेरी उम्मत परवरदिगार मेरी उम्मत। अल्लाह इरशाद फरमाएगा महबूब आपकी उम्मत को जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान था उसे तो जहन्नम से निकाल दिया। महबूब जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान था उसे भी जहन्नम से निकाल दिया। महबूब अब जाइए जिसके दिल में राई के दाने के अदना से हिस्से, फिर उसके भी अदना से हिस्से, फिर उसके भी अदना से हिस्से, यानी एक राई का छोटा सा दाना उससे भी कम हिस्से के बराबर जिसके दिल में ईमान बाकी है। महबूब जाइए ऐसे आदमी को भी जहन्नम से निकाल लीजिए, जन्नतियों के सफ में लगा दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं फिर जाऊंगा और जहन्नम से ऐसे आदमी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसका भी हाथ पकड़ूंगा, जहन्नम से निकालूंगा और जन्नतियों के सफ में लगा दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं जब इन सारे लोगों को जन्नतियों के सफ में लगा दूंगा फिर मैं रब की बारगाह में जाऊंगा, फिर सजदा करूंगा। जब मैं फिर सजदा करूंगा फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा महबूब सर को सजदे से उठा लीजिए। महबूब अब क्या चाहिए? महबूब आज आप कहिए, आप जो कहिएगा आपकी बात मानी जाएगी। महबूब आज आप जिसके बारे में कहिएगा उसको बख्श दिया जाएगा। महबूब आज आपकी बात सुनी जाएगी। कहिए ना महबूब क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त अपने रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा और रब की बारगाह में फरियाद करूंगा मौला जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान था उसे तो तूने बख्श दिया, मैंने उसे जन्नतियों के सफ में लगा दिया। मौला जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान था मौला उसे तूने बख्श दिया, मैंने उसे जन्नतियों के सफ में लगा दिया। मौला जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान था उसे भी तूने बख्श दिया, मैंने उसे भी जन्नतियों के सफ में लगा दिया। लेकिन परवरदिगार आलम मेरा कुछ कलमा पढ़ने वाला, मेरा कुछ चाहने वाला, मेरा मुझसे कुछ मोहब्बत करने वाला ऐसे भी है मौला जिसके पास न रोजे हैं, जिसके पास न नमाज है, जिसके पास न हज्जो ज़कात है, मौला जिसके पास न तस्बीह तहलील है, मौला जिसके पास न कोई इबादत है। मौला सिर्फ दुनिया में वो मुझसे मोहब्बत करता था और सिर्फ कलमा पढ़ता था, सिर्फ मेरा कलमा पढ़ता था और मुझसे मोहब्बत करता था। मौला दुनिया में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था। परवरदिगार आलम मेरा ऐसा चाहने वाला आज जहन्नम में चला गया है, मौला उसका क्या होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब रब की बारगाह से सजदे से सर को उठाऊंगा और मैं ऐसी उम्मत के बारे में रब से सवाल करूंगा मौला दुनिया में जो मेरा उम्मत थी सिर्फ कलमा पढ़ा था, उसके पास कोई इबादत नहीं थी, आज वो मुझसे मोहब्बत करने वाला जहन्नम में जल रहा है, मौला उसका क्या होगा? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए महबूब तेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम, ए महबूब तेरे रब की अजमत की कसम, ए महबूब तेरे रब की शान व अजमत की कसम, जो तेरा चाहने वाला दुनिया में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, महबूब जा उसका भी हाथ पकड़ उसे भी जहन्नम से निकाल ले और जन्नतियों के सब में उसे भी लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए महबूब जा जिसने तुझसे मोहब्बत किया था दुनिया में, सिर्फ कलमा ही पढ़ा था लेकिन तुझसे मोहब्बत किया था, मैंने तुझसे मोहब्बत करने की वजह से, तुझसे अकीदत रखने की वजह से, तुझसे प्यार करने की वजह से, तुझको याद करने की वजह से महबूब जा मैंने उसे भी बख्श दिया। जा महबूब ऐसा तेरा उम्मती, ऐसा तेरा कलमा पढ़ने वाला जो तुझसे मोहब्बत सिर्फ दुनिया में किया था आज अगर वो जहन्नम में चला गया है, जा मैंने उसे भी बख्श दिया, उसका भी हाथ पकड़ जहन्नम से निकाल ले, उसे भी जन्नत में ले जा। अल्लाह अकबर। आका करीम इरशाद फरमाते हैं मैं सारे गुलामों को, सारे गुनहगारों को, सारे अकीदतमंदों को, सारे एशिया सियारों को जो ऐसे मुझसे मोहब्बत करने वाले जो मेरे गुलाम होंगे मैं सबको लेकर मैं तो सबको जमा करूंगा। इकट्ठा करने के बाद मैं सबको जन्नत की तरफ
लेकर जाऊंगा, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचूंगा। मैं देख रहा हूंगा कि मुझसे पहले अंबिया जन्नत के दरवाजे पे मौजूद होंगे, मुझसे पहले दूसरे नबी और उसकी उम्मत दरवाजे पे मौजूद होगी। लेकिन जो रिजवान जन्नत है, जो जन्नत का दारोगा है, वो जन्नत के दरवाजे को नहीं खोला, उस जन्नत के दरवाजे को बंद रखा होगा। अल्लाह अकबर। जन्नत के दरवाजे पे भीड़ लगी होगी लेकिन दरवाजा बंद होगा। अल्लाह अकबर। मैं अपने गुनहगार गुलामों को लेकर के जन्नत के दरवाजे पे पहुंचूंगा। मैं रिजवान जन्नत से कहूंगा, ऐ जन्नत का दारोगा, जन्नत तो खोल। अल्लाह अकबर। जन्नत का दारोगा रिजवान कहेगा, आप कौन है? मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत का दारोगा पूछेगा, आप कौन हैं जो जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाएंगे, मैं मोहम्मद हूं। मेरे आका फरमाएंगे, मैं मोहम्मद हूं। अल्लाह अकबर। हदीस में मौजूद है, मेरे आका फरमाएंगे, मैं मोहम्मद हूं। किताबों में मौजूद है। जब मेरे आका फरमाएंगे मैं मोहम्मद हूं तो जन्नत का दारोगा कहेगा, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के दरवाजे को अब तक आप ही के इंतजार में बंद रखा गया था, क्योंकि अल्लाह ने ऑर्डर दिया था कि जब तक मेरे महबूब ना आ जाए, ए रिजवान तू किसी के लिए जन्नत का दरवाजा मत खोलना। अल्लाह ने ऑर्डर दिया था, ए रिजवान, जब तक मेरे महबूब ना आ जाए जन्नत का दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका पहुंच चुके हैं, रिजवान जन्नत को मालूम हो चुका है कि जिसके लिए, जिसके इंतजार में अब तक दरवाजा बंद रखा था, अब वो आ गए हैं। रिजवान जन्नत जन्नत के दरवाजे को खोल देगा। आका इरशाद फरमाते हैं, जब रिजवान से मैं जन्नत का दरवाजा खुलवाऊंगा तो जानते हैं मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत का वो दरवाजा, जन्नत का वो दरवाजा जिससे मैं अपने गुनहगार उम्मतियों को बिला हिसाबो किताब जन्नत में लेकर जाऊंगा, उसके एक पल्ले की चौड़ाई कितनी होगी? मेरे आका फरमाते हैं, उस जन्नत के दरवाजे के एक पल्ले की चौड़ाई। जनाबे नकीब अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, ये बहुत घूमे हैं। मैं आज इनसे किलोमीटर का अंदाजा लगाऊंगा। हदीस के अल्फाज मौजूद हैं जो मेरे आका ने बताया, मैं वो बता रहा हूं, जो मेरे नबी ने बताया। और अशरतुल लम्हात के अंदर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत का वो दरवाजा जिसको मैं अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए, जिसको मैं बिला हिसाब किताब जन्नत में लेकर जाऊंगा, उसकी चौड़ाई कितनी बड़ी होगी मालूम है? बता दें, बोलिए बता दें। अरे खुश हो जाइए ना कि हम लोग भी उसी पल्ले में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खुश हो जाइए, आप लोग को बात समझ में आ रही है? खुश हैं आप लोग? कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए नबी आपको कितना काम आने वाले हैं, कहां कहां काम आने वाले हैं। जिस नबी की याद में आज आप यहां बैठे हैं, कसम खुदा के मुसलमानों, आज आप यहां बैठे 2-4 घंटे बैठे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैदान महशर में कितना बड़ा जलसा होने वाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मामून रशीद मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितने देर वहां आपको बैठना। अच्छा, वहां भाग भी नहीं पाएंगे, वहां भागकर कहां जाएंगे? वहां भाग भी नहीं पाएंगे। अब भागेंगे क्यों भाई? नबी का गुलाम कहीं भागता है? अरे भाई शैतान भागता है, नबी का गुलाम कहीं भागता है? क्या बात है। मैं पहले ये बता दूं कि जिस दरवाजे से नबी का गुलाम दाखिल होगा, जिसको मेरे आका खुलवाएंगे, वो कितना बड़ा होगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हम लोगों की तादाद कितनी होगी, तब आपको पल्ला समझ में आएगा। वरना आप सोचिए इतना बड़ा पल्ला क्यों बनाया अल्लाह ने? फिर आपके पल्ले बात नहीं पड़ेगी। इसलिए पल्ला समझने से पहले ये समझिए कि हम लोगों की तादाद कितनी बड़ी होगी। मैदान महशर में 50,000 साल का एक दिन होगा, मालूम है सबको? 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे लोगों को इकट्ठा करेगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके वो आखिरी इंसान जो इस दुनिया में पैदा होगा, वो सब के सब जमा होंगे। जब सब के सब जमा होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सफ बंदी करवाएगा। क्या बात है, वाह। सफ लगवाएगा, सफ। ए मेरे बंदो, सफ लगवा लो। जैसे इमाम साहब सफ लगवाते हैं ना, जुम्मा में, पंज वक्ता में, जनाजे में,
सफ लगवाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सफ लगवाएगा। देखिए हम लोगों की तादाद कितनी होगी, आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। और हमको लगता है इस पे एक दो क्या मालूमाती गुफ्तगू। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से सफ लगवाएगा। वो सफ की तादाद जो टोटल तादाद होगी, जिसमें सारे लोग होंगे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, वो टोटल सफ की तादाद होगी 120। वाह वाह। सफ की तादाद 120। 120 सफ। आप कहेंगे इतना छोटा, तो वो सफ इतनी छोटी नहीं होगी भाई। ये जो 10 लाख रुपया कट्ठा में एक कट्ठा जमीन खरीद रहे हैं ना, 10 लाख रुपया में, पता नहीं ये जमीन पे कौन खड़ा होगा, कितनी लंबी एक सफ होगी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 120 सफ में सारे लोग होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब लोग 120 सफ में होंगे। उन सारे सफों में जितने लोग होंगे, उन सारे लोगों में हमारी जो तादाद होगी इस उम्मत की, आका फरमाते हैं, शारिहीन किराम ने इसको नकल किया है, किताब में ये मौजूद है, जो अभी देखना चाहे तो मैं इसी वक्त दिखा सकता हूं। अल्लाह अकबर। 120 सफ में सिर्फ गुलामाने मुस्तफा की तादाद 120 में से 80 सफ सिर्फ गुलामाने मुस्तफा की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, गुलामाने मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। 120 में 80 सफ 80 सफ सिर्फ इस उम्मत की होगी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। बाकी 40 सफ में सारे नबी और उसके उम्मती होंगे। 40 में वो सारे होंगे, 80 में सिर्फ गुलामाने मुस्तफा होंगे। वाह वाह। अब आप सोचिए कि कितनी तादाद होगी। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद होगी, हम लोगों की तादाद होगी ना बड़ी। अब अंदाजा लगाइए कि जब तादाद बड़ी होगी तो पल्ला भी तो बड़ा होगा। अब आपके पल्ले ये पल्ला समझ में आएगा। तो आका फरमाते हैं कि मैं जिस पल्ले को खुलवाऊंगा वो पल्ला कितना चौड़ा होगा। आका इरशाद फरमाते हैं, और मेरे सहाबा जानते हो, जिसको मैं गुनहगार उम्मतियों को लेकर जाऊंगा बिला हिसाबो किताब, जो जिसको मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शवा करके जिस पल्ले से दाखिल करवाऊंगा, उस पल्ले का एक पल्ला मेरे आका फरमाते हैं मक्का से लेकर के मदीना और बहरैन के दरमियान एक मोहल्ला है, एक देहात है जिसका नाम है हजर। छोटी हा और हा के ऊपर भी जबर और जीम के ऊपर भी जबर, हजर। मेरा आका फरमाते हैं कि मक्का से लेकर के मदीना और बहरैन में जो एक करिया है, जो एक देहात है, उस देहात का नाम है हजर। अब आप अंदाजा लगाएं, जो लोग हज करने के लिए गए होंगे उनको अंदाजा है कि मक्का से लेके सिर्फ मदीने की दूरी आप समझ लीजिए तो 600 किलोमीटर। मक्का से मदीने की दूरी 600 किलोमीटर, यानी आसनसोल से दिल्ली तक। अगर पटरी पे समझाऊं आपको तो आसनसोल से लेके दिल्ली तक। अब मेरे आका फरमाते हैं जिस पल्ले को मैं खोलूंगा अपने गुनहगार उम्मत के लिए, उस एक पल्ले की चौड़ाई मक्का से लेकर के मदीने तक होगी, यानी 600 किलोमीटर होगी। और रिजवाने जन्नत जब उस पल्ले को खोलेगा तो रिजवाने जन्नत कहेगा, आका अब तक तो आपके इंतजार में इसको बंद रखा गया था, आका अब आप आ गए हैं, इस पल्ले को खोल दिया गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं उस पल्ले को खुलवाऊंगा तो आगे आगे मैं जाऊंगा, मेरे बाद तमाम नबी जाएंगे और सबसे पहले जन्नत में मेरा कलमा पढ़ने वाला मेरा गुलाम दाखिल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुख्तारे दो आलम। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे साथ तमाम नबी जाएंगे और इसके बाद उम्मत में
सबसे पहले मेरे गुलाम जन्नत में जाएंगे, मेरे चाहने वाले जन्नत में जाएंगे, मुझसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। अब जरा आप अंदाजा लगाइए नबी आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जहां आपको कोई काम नहीं आने वाला वहां मुस्तफ़ा आपको काम आने वाले हैं। जहां सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे नबी वहां आपको साथ साथ लेकर चलेंगे। जहां खुदा के सामने कोई आपके बारे में कुछ नहीं कह सकेगा वहां अल्लाह के रसूल आपके बारे में खुदा की बारगाह में फरियाद करेंगे। मेरे आका की मोहब्बत में बैठने वालों, तुम्हारा बैठना यहाँ बेकार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जो काम आज आप यहाँ बैठ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में कल मैदान महशर में भी आपको बैठकर ये काम करना होगा। अब आप सोच रहे हैं कैसे, वहां तो हिसाबो किताब के बाद सीधे सीधे भागेंगे जन्नत में या जिसका जहां ठिकाना होगा वहां जाएंगे। वहां इस काम की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। शारहीन किराम फरमाते हैं इसी आयत करीमा की तफसीर को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको मैदान महशर में लिवाउल हम्द अता करेगा, वो झंडा अता करेगा जिसके झंडे मेरे झंडे के नीचे तमाम नबी होंगे और तमाम उसके सारे उम्मती होंगे, सारे कलमा पढ़ने वाले होंगे, सारे नबी मेरी तारीफ करेंगे, सारे उम्मती हमारी तारीफ करेंगे। मैं सबको लेकर चलूंगा, मैं सबका सरदार उस दिन रहूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर में जो 50,000 साल के बराबर का दिन होगा उस दिन हिसाबो किताब लेगा। आका फरमाते हैं उस दिन क्या होगा, कितने हजार साल का दिन होगा, 50,000 साल का। तो हिसाबो किताब होगा ना भाई, सबका होगा। तो हिसाबो किताब में कितना टाइम लगेगा ये भी बात बता दो ताकि आपको ये समझ में आए कि उस दिन हम क्या करेंगे, कैसे उस दिन जलसा होगा। उस दिन हम जो काम आज यहां कर रहे हैं वो काम हम वहां कैसे करेंगे, क्या सिचुएशन होगा उस वक्त। अल्लाह अकबर। 50,000 साल के बराबर का वो दिन होगा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह एक एक बंदे का हिसाब शुरू कर देगा। एक एक बंदे का, आदम अलैहिस्सलाम उसकी उम्मत का हिसाब, शीश अलैहिस्सलाम उसकी उम्मत का हिसाब, नूह अलैहिस्सलाम उसकी उम्मत का हिसाब, और फिर दुनिया में जितने 1,00,000 अंबिया किराम आए सब की उम्मत का हिसाबो किताब अल्लाह लेगा। एक एक तरफ से सीरियल बाय सीरियल जब हिसाबो किताब होना लगेगा। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं 50,000 साल के बराबर का दिन होगा, हिसाबो किताब शुरू होगा। लेकिन हिसाबो किताब में जो टाइम लगेगा वो 50,000 साल में सिर्फ और सिर्फ जो टाइम लगेगा वो सिर्फ 4 घंटा लगेगा। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मौजूद है, आप देखना चाहें तो अभी हम दिखा देंगे। क्या बात, साथ ही लेकर चलते हैं। क्या मालूमाती गुफ्तगू है भाई, जिंदाबाद। 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। 50,000 साल के बराबर में जो हिसाबो किताब में जो टाइम लगे सबका, ऐसा नहीं कि 2-4 आदमी का, वो सबका, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सबका हिसाबो किताब कितने देर में हो जाएगा, सिर्फ 4 घंटे में। अब कहीं कहीं बड़ी ताज्जुब की बात है भाई। अरे भाई जो खुदा बगैर किसी खूटा खंभा और पिलर के इतने बड़े आसमान को हमारे सर पे फैला सकता है, वो खुदा क्या 4 घंटे में हमारा हिसाबो किताब नहीं कर सकता? बेशक ले सकता है। जो खुदा समंदर को, समंदर के लहरों को चला सकता है, जो खुदा पहाड़ जैसे अजीम को गाड़ कर बगैर हिले हुए ठहरा सकता है, जो खुदा बगैर किसी इंसान, बगैर किसी बाप के आदम को पैदा कर सकता है, जो खुदा बगैर किसी माँ के हजरत हव्वा को पैदा कर सकता है, जो खुदा बगैर हिसाबो किताब के आपको जन्नत दे सकता है, वो खुदा क्या 4 घंटे में हमारा हिसाबो किताब नहीं ले सकता? जो खुदा दुनिया वालों को इतना दिमाग दिया कि वो चांद पे जा सकता है, वो खुदा क्या 4 घंटे में हिसाबो किताब नहीं ले सकता? अल्लाह रब्बुल इज्जत 50,000 साल के बराबर जो दिन होगा, उस दिन में 4 घंटे में सारे लोगों का हिसाबो किताब के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि दिन तो 50,000 साल का है। ये अल्लाह, जब 4 घंटे में सबका हिसाबो किताब क्लियर हो जाना था तो फिर 50,000 साल के बराबर क्यों बनाया?
जब 4 घंटे में मामला खत्म, जब 4 घंटे में सब कुछ क्लियर, तो फिर 50,000 साल के बराबर वो दिन बनाया क्यों? अल्लाह अकबर। हजरत उस्ताद ज़मन ने कहा था, फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अकबर। आओ देखो, जो काम आज हजरत जुनैद रजा हबीबी कर रहे हैं, जो काम आज हजरत कारी साहब कर रहे हैं, आपके इमाम साहब कर रहे हैं, जो काम आज मामून रशीद कर रहे हैं, जो काम आज हुजूर पीरे तरीक़त नजम मियां साहिब क़िबला कर रहे हैं, जो काम आज आप और आप यहाँ बैठकर 2 घंटे 4 घंटे के लिए कर रहे हैं, बार बार 10 बार घड़ी देखते हैं। अल्लाह अकबर। यही काम आपको मैदान महशर में करना होगा। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, उस 50,000 साल के बराबर दिन में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे बंदों का हिसाब व किताब 4 घंटे में क्लियर कर देगा, इसके बाद अल्लाह सारे बंदों को इकट्ठा करेगा, सारे बंदों को, चाहे वो आदम हो, चाहे वो शीश हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे वो इस्माइल हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे ईसा हो, चाहे उनकी उम्मत हो, सारे लोगों को अल्लाह मैदान महशर में इकट्ठा करेगा और फिर इरशाद फरमाएगा, ए लोगो, तुम्हारा हिसाबो किताब खत्म हो चुका है, अब कोई हिसाबो किताब नहीं होने वाला। अब आओ सब मिल करके कोई और काम नहीं बल्कि मेरे महबूब की तारीफ बयान करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती औरंगजेब साहब क़िबला आलमगीरी। अल्लाहु अकबर। 4 घंटा निकाल दीजिए 50,000 साल में। अब देखिए कितना बड़ा जलसा हो गया, कितनी लंबी रात, कितना लंबा दिन, कितने घंटे का वक्फा हो गया। 2-4 घंटे बैठ करके 10 मरतबा घड़ी देखते हैं, वहां कोई घड़ी नहीं होगी, वहां कुछ नहीं करना होगा। किताबों में मौजूद है कि खुद अल्लाह अपने महबूब की तारीफ बयान करेगा। अल्लाह अकबर। पता ये चला, जो लोग आज यहाँ नबी नबी कर रहे हैं, कल वो मैदान महशर में भी नबी नबी करेंगे। अल्लाह अकबर। पता ये चला, कल मैदान महशर में आदम भी कहेंगे नबी नबी, उसकी उम्मत भी कहेगी नबी नबी, शीश भी कहेंगे नबी नबी, उसकी उम्मत भी कहेगी नबी नबी। कल मैदान महशर में नूह भी कहेंगे नबी नबी, उसकी उम्मत भी कहेगी नबी नबी। कल मैदान महशर में इब्राहिम भी कहेंगे नबी नबी, उसकी उम्मत भी कहेगी नबी नबी। कल मैदान महशर में मूसा भी कहेंगे नबी नबी, उसकी उम्मत भी कहेगी नबी नबी। कल मैदान महशर में ईसा भी कहेंगे नबी नबी, उसकी उम्मत भी कहेगी नबी नबी। अल्लाह अकबर। सारे अव्वलीन व आखिरीन जब मैदान महशर में नबी नबी कहेंगे तो मेरे आका इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने बरेली की सरजमीन से मानने वालों को, चाहने वालों को, नबी से मोहब्बत करने वालों को यह अकीदा आज से 100 साल पहले बरेली की सरजमीन से दे दिया था कि ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी। ये तो कहते हैं कि हम वो हैं जो यहाँ कर रहे हैं वो वहां भी करेंगे, जो यहाँ कर रहे हैं वो वहां भी करेंगे। आज आप नबी से मोहब्बत कीजिए, दुनिया की कोई चीज आपको काम नहीं आने वाली, लेकिन जो वक्त आपने नबी की मोहब्बत में दिया है, जो वक्त आपने जलसे जुलूस और मिलाद में दिया है, ये वक्त आपका बेकार नहीं जाएगा प्यारे। अल्लाह की बारगाह में वो दुरूद, वो वक्त काबिल कबूल हो जाया करता है जो कि उस अल्लाह के महबूब की याद में गुजर जाया करता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कहते हैं नबी से मोहब्बत कीजिए। और यही तक बात खत्म नहीं होती, एक आयत करीमा और है कुरान पाक में,
पाक में एक आयत करीमा है जिसमें हर एक इमाम के बारे में कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान महशर में जब सबको पुकारेगा तो उसके इमाम के साथ पुकारेगा। आज आप जिस इमाम से मोहब्बत कर रहे हैं उस इमाम से पुकारेगा। इस आयत करीमा का मतलब मोहल्ले का इमाम नहीं बल्कि उम्मत का इमाम है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान महशर में जो फिरौन को इमाम मान रहा होगा, जो फिरौन को अपना पेशवा और लीडर मान रहा होगा, कल अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा ए फिरौनियों इधर आ जाओ। जिसने आदम को इमाम माना होगा अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए आदम के मानने वालों इधर आ जाओ। कल जो जिसने नूह को इमाम माना होगा अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए नूह के मानने वालों इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में अगर किसी ने किसी जालिम को अपना इमाम माना होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जालिम के साथ उसको पुकारेगा और कहेगा ओ जालिम के को इमाम मानने वालों आओ उसके साथ इधर आ जाओ। लेकिन जिन लोगों ने इस दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना इमाम माना होगा अल्लाह कल मैदान महशर में अपने नबी के साथ उसको पुकारेगा और कहेगा जिस वक्त अल्लाह फिरौन के मानने वालों को फिरौन के साथ बुलाएगा, नमरूद के मानने वालों को नमरूद के साथ बुलाएगा, जिस वक्त अल्लाह अबू जहल के चाहने वालों को अबू जहल के साथ बुलाएगा, जिस वक्त अल्लाह थानवी के को इमाम मानने वालों को थानवी के साथ बुलाएगा, जिस वक्त अल्लाह गंगोही के मानने वालों को गंगोही के साथ बुलाएगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत के चाहने वालों को नबी के गुलामों को किसी और के साथ नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के साथ बुलाएगा। जब नबी के साथ हमको कल बुलाया जाएगा तो आज हम कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने जो आपको दिल दिया है इस दिल को संभाल कर रखिए। इस दिल से नबी की मोहब्बत निकलने ना पाए प्यारे। नबी की मोहब्बत निकल गई तो आप न कब्र में कामयाब होंगे न हश्र में कामयाब होंगे। जब आपको हर जगह नबी ही काम आने वाले हैं तो फिर इधर उधर कहाँ जाना है, किसी के दामन को क्यों झांकना है, किसी और के दर पे क्यों जाना है। बस क्या नबी आपके लिए काफ़ी नहीं है? क्या नबी ने आपको क्या कुछ नहीं दिया? नबी आपको वहाँ काम आएंगे जहाँ कोई काम नहीं आएगा। यहाँ तो दुनिया है, अगर आप इस दुनिया में नबी की मोहब्बत को आपने अगर बसा लिया, नबी से सच्चा इश्क अगर आपने किया, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार आपने किया तो नबी आपको काम आने वाले। एक आखिरी बात, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट, आप लोग तैयार हैं? 2 मिनट एक आखिरी बात मैं कर दूं। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक ऐसी जगह पहुंचा रहा हूं जहां से आप कभी लौट कर नहीं आइएगा, मैं भी नहीं आऊंगा, इसलिए मैं उस जगह पे आप लोगों को पहुंचा के मैं खुद निकल जाऊंगा। अब आप जानिए, आपका काम जानिए। जैसा आप यहां से करके जाएंगे वैसा वहां पाएंगे। वो कौन सी जगह है जरा बताइए? कब्र। कौन सी जगह है? कब्र है। देखिए आपको नबी कहां काम आने वाले हैं। जरा एक बात बताइए, कब्र में कितने सवाल होते हैं? 3 सवाल। ये इसाले सवाब भी है इसमें, इसलिए मैं एक बात सिर्फ ऐड कर रहा हूं, आखिरी बात। 3 सवाल होते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जवाब क्या है मालूम है? जवाब क्या है? अरे भाई हम वो थोड़े हैं जो हर 1.5 किलोमीटर पे भगवाने बदल जाता है। हम वो लोग थोड़ी हैं भाई। हम वो हैं जो अमेरिका में भी रहे तो उसी खुदा को सजदा करते हैं, हिंदुस्तान में रहे तो उसी खुदा को सजदा करते हैं। हम तो उस खुदा को मानने वाले हैं। तो कहिए ना, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? जवाब क्या है? मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। अब बताइए, ये 2 सवाल हो गए। इस सवाल से पता चल गया कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। अब इसके आगे किसी सवाल की जरूरत है? पता चली गया। जब हमने कह दिया कि भाई हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, कोई आपके दरवाजे पे आया और आपने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? अगर नाम उसने मुसलमान का बताया तो आप समझ जाते कि मुसलमान है, आप कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी कि ये पता नहीं क्या है, देवंदी है, वहाबी है, तो आप उससे पूछ लेते हैं कि क्या भाई आला हजरत को मानते हो, मजार जाते हो, चादर, यही सब पूछते हैं ना। तो जब इस सब से पता चल गया तो अब आगे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कब्र में 2 सवाल हो गए। इस 2 सवाल से पता चल गया कि नहीं कि हम मुसलमान हैं।
पता चल गया ना, हम मुसलमान हैं भाई, हम खुदा को मानने वाले, हम तो कह ही रहे हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं। अब क्या आपको बताएं, अब क्या बताएं फरिश्तों, कह तो रहे कि हम खुदा को मानते हैं, ये भी बता रहे कि हमारा धर्म इस्लाम है। जब धर्म भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि हम खुदा को मानने वाले हैं, तो तीसरे सवाल की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फरिश्ता पूछता है, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, ए मुसलमान तुम तो बता रहे हो कि अल्लाह को मानते हैं, तुम तो कह रहे हो कि मेरा धर्म इस्लाम है, लेकिन जरा ये तो बता कि तू इनके बारे में क्या कहते थे, कहते थे, इनके बारे में क्या कहते थे। अब उस तरफ जाएंगे तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, अभी नहीं जाएंगे, वो फिर किसी और मौके पे, फिर किसी मौके बताएं थे, वो थे में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मेरे आका देखिए आपको कहां काम आने वाले हैं, आका को छोड़ करके आप कहीं नहीं बच सकते। मेरे नबी के बारे में जब पता चल गया कि मैं मुसलमान, खुदा को मानने वाला, मेरा धर्म इस्लाम, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन फरिश्तों तुमने बात खत्म क्यों नहीं की, बात खत्म कर देते, धर्म भी पता चल गया, मेरे खुदा का भी पता चल गया। लेकिन फरिश्तों ने कहा नहीं, अभी बात बाकी है कि पहले इनके बारे में बता कि तू इनके बारे में क्या कहते थे। अल्लाह अकबर, इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो फरिश्ता कहेगा आलम तसव्वुर में जब मैंने फरिश्तों से सवाल किया, ए फरिश्तों जब मेरा धर्म पता चल गया, मेरे खुदा का पता मिल गया, तो फिर अब इस सवाल एक्स्ट्रा सवाल की जरूरत क्यों पड़ी। तो फरिश्ता कहेगा मुझसे सवाल करने वालों, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि कब्र की मंजिल, ये जन्नत, ये जहन्नम, ये हिसाबो किताब, ये सारे दारो मदार अल्लाह ने जो रखे हैं वो इसी के लिए रखे हैं, वो इन्हीं के लिए रखे हैं। अगर ये ना होते तो न जन्नत होती, ये ना होते तो न दुनिया होती, ये ना होते न तुम्हें पैदा किया जाता, ये ना होते न हिसाबो किताब, न पुल सिरात, न हौजे कौसर, न मीजान, ये ना होते तो कुछ भी ना होती। पता चला अल्लाह ने इसी के लिए सारा सब कुछ बनाया और इसी से मोहब्बत करने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा कि हम नबी से मोहब्बत करें। इसी यही वजह है कि कब्र में दो सवाल पे हमारा मामला खत्म नहीं होता। तीसरा सवाल, ये कौन सवाल, वही सवाल जिसमें मोहब्बत छिपी हुई है, जिसमें नबी का इश्क छुपा हुआ है, जिसमें नबी का प्यार छुपा हुआ है, जिसमें नबी की मोहब्बत छुपी हुई है, कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो इस तीसरे सवाल में कामयाब होगा। और जब वो तीसरे सवाल में कामयाब हो जाएगा, आका इरशाद फरमाते हैं जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत में भी मेरे साथ जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।